सुप्रीम कोर्ट में आज पहलगाम आतंकी हमले को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई। हमले की पूर्व जज की अध्यक्षता में न्यायिक जांच की अपील। पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक्शन जारी। बुधवार को भारत ने उठाया बड़ा कदम, पाकिस्तान के लिए भारतीय एयर स्पेस बंद किया। पाकिस्तान से तनाव के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन। पूर्व रॉ चीफ आलोक जोशी बने बोर्ड के अध्यक्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को एक के बाद एक 5 अहम बैठकें की। बुधवार को पीएम ने सीसीएस, सीसीपीए, सीसीईए की बारी-बारी से मीटिंग की। जम्मू कश्मीर एलएसी पर सीज फायर के लगातार उल्लंघन को लेकर भारत ने दी पाकिस्तान को सख्त चेतावनी। बुधवार को दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों की हुई बातचीत में सीज फायर उल्लंघन पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी। एलओसी पर 7वें दिन लगातार फायरिंग की गई। पाक रेंजर्स ने अखनूर, सुंदरबनी, नौशेरा सेक्टर में फायरिंग की। पहलगाम की बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले को लेकर एनआईए ने तेज की जांच। बुधवार को पहलगाम हमले की 3D मैपिंग की गई। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ उठाए जा रहे सख्त कदमों के तहत पाकिस्तानी कलाकारों का सोशल मीडिया अकाउंट बैन, कई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल भी बंद किए गए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दो टूक कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगारों को अंजाम भुगतना होगा। कानपुर में शुभम द्विवेदी के परिवार से मिलकर दिल्ली लौटे राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। कानपुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। पहलगाम हमला और पाकिस्तान से जारी तनाव के बीच आज विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने समकक्ष अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से करेंगे बातचीत। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यूएस विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बुधवार को बात की। शहबाज ने पहलगाम हमले में पाकिस्तान की भूमिका से इनकार किया। भारत की जवाबी कार्रवाई में एक के बाद एक सख्त कदम से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था हिली। पाकिस्तानी शेयर बाजार हुआ क्रैश, आईएमएफ से मदद की गुहार। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जम्मू कश्मीर सरकार के मंत्री जावेद राणा का बड़ा बयान। जावेद राणा ने की पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत। पाकिस्तान के सूचना मंत्री तरार का बड़ा बयान। 24 से 36 घंटे में भारत कर सकता है सैन्य कार्रवाई। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का बड़ा फैसला। देश में जाति जनगणना कराने का ऐलान। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा 1947 से जाति जनगणना नहीं की गई। कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा जातिगत जनगणना का विरोध किया। 2010 में पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि जातिगत जनगणना के मामले पर कैबिनेट में विचार किया जाना चाहिए। जातिगत जनगणना के फैसले पर राहुल गांधी ने कहा हम इस फैसले का समर्थन करते हैं, लेकिन सरकार को टाइमलाइन भी बताना चाहिए। राहुल ने जातिगत जनगणना के अगले कदम के तौर पर 50% आरक्षण की सीमा को तोड़ने का संकल्प दोहराया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जाति जनगणना के फैसले को बताया ऐतिहासिक निर्णय। अमित शाह ने कहा कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने दशकों तक सत्ता में रहते हुए जातिगत जनगणना का विरोध किया और विपक्ष में रहते हुए राजनीति की। जातिगत जनगणना के केंद्र सरकार के फैसले का बिहार सीएम नीतीश कुमार ने स्वागत किया। पीएम मोदी का जताया आभार। केंद्र सरकार की जातिगत जनगणना के फैसले को लेकर तेजस्वी यादव का बयान। बोले ये समाजवादियों की जीत है, ये लालू जी की जीत है। हम 30 साल से इसकी मांग कर रहे थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जातिगत जनगणना को लेकर राष्ट्रीय जनगणना में शामिल करने को मंजूरी दिए जाने पर पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत आरजेडी नेताओं ने पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। जाति जनगणना के ऐलान पर लालू यादव 2001 में जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया था, जिस पर एनडीए की वाजपेयी सरकार ने अमल नहीं किया। केंद्र सरकार के जाति जनगणना के फैसले पर अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया। कहा लिखा जाति जनगणना का फैसला 90% पीडीए की एकजुटता की 100% जीत है। हम सबके सम्मिलित दबाव से भाजपा सरकार मजबूरन ये निर्णय लेने पर बाध्य हुई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जातिगत जनगणना के फैसले का स्वागत किया। योगी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा वंचित, पिछड़े, उपेक्षित वर्गों को सरकारी योजनाओं में उनकी उचित भागीदारी दिलाने की दिशा में ये एक निर्णायक कदम। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जातीय आधारित जनगणना को मंजूरी देकर देश हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने जाति जनगणना कराने के फैसले पर कहा, मुझे उम्मीद है कि वो बजट आवंटित करेंगे, जाति और सामान्य जनगणना जल्द शुरू करेंगे। जाति जनगणना को राष्ट्रीय जनगणना में शामिल किए जाने पर आरएसएस नेता सुरेश भैयाजी जोशी ने कहा, देश के लिए जो भी आवश्यक है वो सब करना है। नरेंद्र मोदी का आज से 2 दिवसीय महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश दौरा। पीएम मोदी आज मुंबई में WVES शिखर सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी 2 मई को आंध्र प्रदेश जाएंगे, राज्य को कई विकास योजनाओं की देंगे सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस का दौरा जो प्रस्तावित था वो रद्द हुआ। 9 मई को रूस की विक्ट्री डे की 80वीं वर्षगांठ समारोह में पीएम मोदी को शामिल होना था। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बोडो नेता उपेंद्र नाथ ब्रह्मा के सम्मान में एक सड़क का उद्घाटन और बोडो नेता की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ आज कांग्रेस की विशाल रैली। कर्नाटक के हुबली में होने वाली रैली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सहित कई कद्दावर नेता शामिल होंगे। मोदी सरकार ने गन्ना किसानों को राहत दी, सरकार ने गन्ने की FRP बढ़ाने का ऐलान किया। मोदी कैबिनेट में मेघालय के शिलोंग से आसाम के सिलचर तक हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने का फैसला लिया गया। 166 किलोमीटर का 6 लेन एक्सप्रेसवे होगा। सपा सांसद रामजी लाल सुमन पर हमले के विरोध में आज समाजवादी पार्टी का राज्यव्यापी प्रदर्शन। सुमन के काफिले पर करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने अलीगढ़ में हमला बोला था। वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बुधवार को देशव्यापी स्विच ऑफ विरोध प्रदर्शन किया। इसके तहत रात 9 बजे से 9:15 बजे तक लाइटें बंद रखी गई। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो बत्ती गुल करके विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया गया था वो कामयाब रहा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिशा सालियान मौत केस में उनके पिता की दायर याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से 15 जून तक जवाब मांगा। फिल्म एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की 8 जून 2020 में एक बिल्डिंग की 14वीं मंजिल से गिरकर संदिग्ध मौत हो गई थी। सक्रिय राजनीति से फिलहाल दूर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने बुधवार को अपना YouTube चैनल लॉन्च किया। सिद्धू ने चैनल का नाम नवजोत सिद्धू ऑफिशियल रखा है। उत्तराखंड में शुरू हुई चारधाम यात्रा। पूजा अर्चना के बाद खुले गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट। 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। पश्चिम बंगाल के दीघा में बने जगन्नाथ मंदिर का हुआ उद्घाटन। मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियों की हुई प्राण प्रतिष्ठा। अमूल डेयरी ने भी दूध के दाम बढ़ाए। अमूल ने 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। अक्षय तृतीया पर बुधवार को देश भर में जमकर सोने की खरीदारी हुई। पूरे देश में अक्षय तृतीया के मौके पर 20 टन सोने की खरीदारी हुई। राजधानी दिल्ली के मशहूर दिल्ली हाट में बुधवार रात लगी आग। 30 दुकानें जलकर खाक। घंटों मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। राजस्थान के भिलवाड़ा में हत्या के इरादे से आए अपराधियों, पुलिस से मुठभेड़। एनकाउंटर में हिस्ट्री शीटर हुआ जख्मी। कार सहित 3 बदमाश गिरफ्तार। राजस्थान के अलवर में शराब ने ली 6 लोगों की जान। सिलीसेड़ के आसपास के गांवों में हुई मौत। जांच के बाद जिला प्रशासन ने जहरीली शराब से 3 की मौत की पुष्टि की। बिहार के मोकामा में STF के साथ बदमाशों की मुठभेड़। 2 मोस्ट वांटेड अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। जौनपुर के शाहगंज रेलवे स्टेशन से बच्ची चोरी, परिजनों के साथ सो रही थी, तभी ले भागा चोर। पाकिस्तान पर महंगाई की भयंकर मार। खाद की बढ़ी किल्लत। मटन, अंडे, दूध का बढ़ा रेट। चीनी 200 रुपए किलो तो मसूर और मूंग की दाल का रेट 400 रुपए किलो के पार। यूक्रेन अमेरिका के ऐतिहासिक खनिज संसाधन सौदे पर हस्ताक्षर करने को तैयार। सूत्रों के मुताबिक 2 वरिष्ठ यूक्रेनी अधिकारियों ने दिए संकेत। पाकिस्तान में बुधवार रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.4 आंकी गई। IPL में बुधवार को खेले गए मैच में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 4 विकेट से हराया। CSK ने पहले बल्लेबाजी करते 191 रनों का टारगेट दिया। पंजाब की जीत में गेंदबाज युजवेंद्र चहल ने अहम भूमिका निभाई। चहल ने 1 ओवर में कप्तान धोनी सहित 4 विकेट लिए। IPL 2025 में ऑरेंज कैप फिलहाल विराट कोहली के पास है। टूर्नामेंट में 400 से ज्यादा रन बना चुके कोहली ने कहा, बल्लेबाजी के बीच साझेदारी बेहद अहम। साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज एबी डिविलियर्स ने राजस्थान रॉयल्स के युवा वैभव सूर्यवंशी को विशेष प्रतिभाशाली बल्लेबाज बताया।
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अमेरिका में लगे पोस्टर, टाइम्स स्क्वायर में बस पर लगाए गए पोस्टर। इस पोस्टर में मारे गए निर्दोष लोगों की फोटो लगाई गई है। हमले के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया गया। यहां अमेरिका की सड़कों पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के बारे में फैलाई जा रही जागरूकता, पाकिस्तान हो रहा बेनकाब। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट का बयान, कहा भारत शायद वो पहला देश होगा जिसके साथ नई टैरिफ व्यवस्था में अमेरिका ट्रेड डील पर दस्तखत करेगा। ट्रेजरी सेक्रेटरी ने कहा कि भारत के साथ टैरिफ डील को लेकर अच्छी बातचीत चल रही है। भारत के साथ सहमति पर बोलते हुए स्कॉट बेसेंट ने जानकारी दी। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा, नॉन टैरिफ बैरियर के मुकाबले टैरिफ को लेकर भारत के साथ समझौता अधिक आसान। दिल्ली में न्यूयॉर्क जाने वाली फ्लाइट में महिला ने किया हंगामा। फ्लाइट में देरी की वजह से महिला ने पायलट के कॉकपिट में घुसने की कोशिश की। महिला के हंगामा करने पर फ्लाइट में मची अफरा तफरी। महिला को फ्लाइट अटेंडेंट ने पकड़ा। फ्लाइट अटेंडेंट ने महिला को कॉकपिट से बाहर निकाला। यात्रियों में मची अफरा तफरी।